कासिम से यही दर्स हासिल है किया, शंसे हीरी है तुझमें मरने का मजा, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन सारल्लाह, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन सारल्लाह। ईरान में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत और ईरान का बरसों बरस का, हजारों साल पुराना रिश्ता है। दोनों ही देश, ईरान और भारत, दोनों ही बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, हजारों वर्षों पुरानी सभ्यताएं हैं। और आज आपको ईरान से एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। ईरान से स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि किस तरीके का मंजर वो ईरान की राजधानी तेहरान के सड़कों पर था। जरा ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में ईरान के अंदर भारतीय समुदाय के लोग वो सड़कों पर आए। दरअसल इसी तरीके से ईरान में जब से ये युद्ध चल रहा है तब से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये समर्थन में है, ये अमेरिका और इजराइल के विरोध में है। और बड़ी संख्या में भारत के लोग वो सड़कों पर आकर के अपना ईरान को समर्थन दे रहे हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई, जिनको अमेरिका ने पहले दिन शहीद कर दिया था, 1981 में जब वो राष्ट्रपति थे, वो भारत आए थे और भारत में उन्होंने कई शहरों का दौरा किया। उस वक्त में किस तरीके का माहौल था, इन सारी चीजों का ईरान की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया गया। आपने हमारे चैनल पर कई बार जमीर अब्बास जाफरी साहब को देखा होगा, ये उनकी तस्वीर है। देखिए वो तेहरान की सड़कों पर है और तेहरान की सड़कों पर उतर करके उनके साथ में कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं और वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। से मेरा नहीं होगा रिश्ता, जिल्लत पस्ती से मेरा नहीं होगा रिश्ता, मैंने कासिम से यही, मैंने कासिम से यही दर्स हासिल है किया, शंसे हीरी है तुझमें मरने का मजा, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन सारल्लाह, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन सारल्लाह, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन। इसके बाद में मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं सैयद आकिफ जैदी साहब। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सैयद आकिफ जैदी जो कई बार हमारे चैनल पर आए, उन्होंने ईरान के वहाँ के मौजूदा हालातों से आपको रूबरू कराया, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत दी। और इसके जरिए वहाँ पर बड़ी संख्या में और भी जो भारतीय रहते हैं, जो रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या व्यापार की दृष्टि से वहाँ पर ईरान में बरसों बरस से रह रहे हैं, सब वहाँ पर शामिल हुए। ईरान मतालिबी इंजा अर्ज़े शवद इमरूज हम ता हद्दी जिक्र शुद करार بود به شکل تصویری بیرون آمدیم، اما नौबत به सुखनरान دوم میرسد। अब इसके बाद में मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला, और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे नजर अब्बास रिजवी साहब की नजरों से। नजर अब्बास रिजवी वो भी कई बार हमारे चैनल पर आए, कई मर्तबा आए और उन्होंने वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। चाहे वो हॉर्मुज़ की बात करें, बंदर अब्बास की बात करें, कुम शहर की बात करें, या जो हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल जिस पर हमला किया गया, वहाँ से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। और उन्होंने अब तेहरान में जा कर के जिस तरीके के हालात हैं, और जैसे वहाँ पर तेहरान में उन्होंने कई महिलाओं से बात की है जो कि ईरानी हैं, ईरानी भाषा में वो बोल रही हैं, और उसका साथ साथ ट्रांसलेशन वो भी बता रहे हैं नजर अब्बास रिजवी। मुझे लगता है कि आपको ये सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने आपके चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के लिए भेजी है। सुनिए वहाँ के ज़मीनी हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं तेहरान में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ईरान में पिछले तकरीबन 3 महीने से हर रात में
डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, रैलियां होती हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट में, निज़ाम के सपोर्ट में और यहाँ की आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में। इन रैलियों में, इन डेमोन्स्ट्रेशंस में कोशिश ये रही है हमारी, हम हिंदुस्तानियों की ये कोशिश रही है कि हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, सबील के ज़रिए से, मौक़िफ़ के ज़रिए से, लंगर के ज़रिए से, स्टॉल लगा के। इसी सिलसिले में आज कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने और जो बिजनेस के अफराद हैं से जो इसी सिलसिले में आज कुछ स्टूडेंट्स ने और बिज़नेस क्लास के जो लोग हैं जो यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, वो जो ताजिर हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि तेहरान के अंदर आके एक डिमॉन्स्ट्रेशन में जो है पार्टिसिपेट किया जाए, यहाँ पे मौक़िफ़ और सबील लगाया जाए और यहाँ पे हिंदुस्तानी खाना बांटा जाए, हिंदुस्तानी चाय बांटी जाए। यहाँ पे एक मौक़िफ़ लगा हुआ है, मौक़िफ़ हिंदुस्तान लगा हुआ है, मौक़िफ़ ऑफ इंडिया। मैं इस वक्त तेहरानी मुक़द्दम नाम के एक स्क्वायर पे हूँ, मैदान तेहरानी मुक़द्दम, जहाँ पे पिछले 90 दिनों पे पूरे ईरान की तरह यहाँ पे भी पिछले 90 दिनों से डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं। और आज इसमें ख़ास बात यह है कि 1 घंटे का टाइम जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, हिंदुस्तान के लोग आए, जो पैगाम हिंदुस्तानियों का है। जिस तरह से आपने देखा है हिंदुस्तान में ईरान के हिमायत में बहुत सारे जलसे इज्तिमाआत होते रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसने माली ताउन किया है, जेवर बच्चों ने अपने गुल्लक तक, लोगों ने अपनी गाड़ियां तक जो हैं ईरान की सपोर्ट में दी हैं। इस पैगाम को मुंतकिल करने के लिए, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए ईरानी आवाम तक आज हमें 1 घंटे का टाइम मिला है। यहाँ इस स्टेज के ऊपर जहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है, छोटी तकरीरें होंगी, जो हमारे नुमाइंदे वली फ़क़ी हैं आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब, उनकी भी स्पीच यहाँ पे चलाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो है खाना तकसीम किया जाएगा, हिंदुस्तानी खाना। हम आपके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, कुछ हिंदुस्तानियों से बात करेंगे, कुछ ईरानी अफराद से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो मौक़िफ़ लगते हैं, इस तरह से जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या जो इजहार मोहब्बत किया जाता है, इजहार हमदर्दी किया जाता है, उसका क्या असर पड़ता है, क्यों हिंदुस्तानी ये काम कर रहे हैं और किस लिए, इसका असर क्या है ईरान की आवाम पे, और ये हमदिली, ये मोहब्बत किस तरीके से आगे बढ़ रही है और परवान चढ़ रही है। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मैं ईरान के तेहरानी मुक़द्दम स्क्वायर पे हूँ और मेरे साथ एक खातून हैं, एक ईरानी खातून हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को पूरा देखा, जहाँ पे हिंदुस्तानियों ने आके मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, ये तकरीरें करी हैं और रहबर के पैगाम को भी यहाँ पे दिखाया गया। हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो प्रोग्राम्स हुए, उनकी क्लिप्स को भी दिखाया गया। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ईरानी आवाम हिंदुस्तानी आवाम को फिलहाल किस तरह से देख रही है। अस्सलाम वालेकुम खालू, हाल शुमा खूब है, खस्से नवाशिद अजीब खालूम बेगीत की आलान मसन इन बरनामे की इजरा शुदे आलान तासुर शुमा तासुर मर्दुम ईरान दरबारे इंदिहा हिंदुस्तानिया चजूरी هست برای مردم هند چجوری هست؟ ما خیلی خوشحال شدیم زمانی که دیدیم که اومدن اینجا و دارن خدمت میکنن. از این اتحاد خیلی ما خوشحال شدیم. من به همه ملت هندوستان از طرف ملت ایران سلام میرسونم و ازشون تشکر میکنم که متحد با کشور ما هستن و از کمک هایی هم که کردن فیلمشون به دست ما رسید. ما خیلی ممنونیم از اینکه با ما همدل و همراه بودن. मैंने इनसे पूछा कि ये जो प्रोग्राम किया, जो हिंदुस्तानी इस तरह से मौक़िफ़ लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, सभी लगा रहे हैं, उसका क्या असर है हिंदुस्तानी आवाम के ऊपर और आपके ऊपर। तो ये फरमा रही है कि हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि दो मिल्लत, ईरान की मिल्लत, जो ईरान की आवाम है, जो हिंदुस्तान की आवाम है, वो बिल्कुल मुत्तहिद है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ वो कह रही है कि हमने वो वीडियोस देखे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से लोगों ने पैसे जमा किए हैं, जेवर जमा किए हैं, बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के दिए हैं। उसके लिए भी जो है सभी में कल्ब से, बहुत ही गहरे दिल से तशक्कुर कह रही है, शुक्रिया कह रही है और बहुत ज्यादा खुश है इस इर्तिबात की वजह से। खालिद शुआब इनको बलद बुदीद की हजरत आगा रफ्ते बुदन हिंदुस्तान इन दरबार इन खबर सफर दरबार इन सफर खबर داشتی شما قبلا که اینجا گفته شد؟ نه من خبر نداشتم و از شنیدنش خیلی خوشحال شدم. خیلی برای ما باعث وجد و شادی بود. मैंने इनसे पूछा कि रहबर का जो सफर था हिंदुस्तान का, उसके बारे में आपको पता था? तो ये कह रही नहीं, मैं नहीं जानती थी, मैंने आज पहली बार सुना है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनई शहीद जो हैं, उन्होंने 1981 में हिंदुस्तान में सफर किया था और वाकई इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान से जो रिलेशन है उसमें और ज्यादा मजबूती का एहसास मुझे हो रहा है। आज खानम शुमा अलान इंजा चिका बराए फुरूश में गुज़श्ती है चीजूरी है इन चीज़ा इन परछामा
بله ما 40 روز اول بعد از شهادت حضرت آقا کف خیابون بودیم. بعد از اون گفتیم که بیایم یک کار فرهنگی انجام بدیم. ما در این حال که پرچم می‌فروشیم از سودش اهدا می‌کنیم پرچم صلواتی به کسایی که مایل باشن پرچم مقدس ایران رو داشته باشن. और मैंने इनसे पूछा कि ये परचम आप बेच रही हैं या गिफ्ट दे रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ये परचम गिफ्ट दे रहे हैं, बांट रहे हैं उन लोगों को जो खरीद नहीं सकते हैं। और जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, रैली शुरू हुई है, तब से इस तरह से वो कल्चरल काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इन प्रोटेस्ट में शामिल हो सके। खैर ममनून खान, खैर खुश سلام ما رو به مردم هندوستان برسونید. ये पूरे मर्दों में इंसान हिंदुस्तान की आवाम को सलाम कह रही हैं। खैर ममनून। हम तेहरानी मुकद्दम मैदान में हैं, ईरान में, तेहरान के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों से बात करें और समझें कि वो किस लिए इस तरह के मौक़िफ़, इस तरह की सबील, इस तरह के लंगर लगा रहे हैं। जी आपका नाम बताएं अपना। मेरा नाम अली है। आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। और कितने दिनों से आप ईरान में रह रहे हैं और क्या करते हैं? मैं जो 12 रोज़ी जो जंगी हुई थी उसके 2 रोज़ पीछे में यहाँ पे आया था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे तिजारत कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे हमें आप ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो तेहरान में इस वक्त आप शिरकत कर रहे हैं, आपने यहाँ पे सबील लगाई है, चाय बांट रहे हैं, क्या मकसद है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप ईरान के आवाम को? मैं यहाँ पे, हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं, हम लोग यहाँ पे ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इंडिया वाले पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो ट्रम्प जो अपनी दादागिरी चला रहे हैं, हम पूरी तरह से उनके मुखालफत में हैं। इसराइल के भी मुखालफत में हो और अमेरिका के भी मुखालफत में। आज आप जैसे देख रहे हो ट्रम्प अपनी दादागिरी चला रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आपने देखा कैसे उठा लिया, फिर इंडिया को हेल होल बोल रहा है, सब ऐसी बकवास कर रहे हैं। किसी को तो उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ईरान के पास जो अभी तीन पावर जो ईरान के, जब तक वो उसके पास रहेगा तब तक वो ईरान को नहीं हरा पाएगा। पहला जो है वो है एजुकेशन, जब तक एजुकेशन ईरान के पास है ईरान को कोई नहीं हरा पाएगा। सेकंड है सुपर पावर, वो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, दूसरे किसी को ये लोग सुपर पावर नहीं मानते। और तीसरा जो है वो है लीडर, इनके पास जो लीडर है अनकरप्टेड लीडर है, कोई भी जात का उसमें शक नहीं है। जब तक उनके पास ये रहबर है, जब तक उनके फरमान पे अमल करते रहेंगे तब तक ईरान को कोई भी हरा नहीं सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने ये किस तरह से बयान कर रहे हैं कि ये जंग हक और बातिल की जंग है और ईरान के पास 3 अहम पावर है। इनके पास इल्म है, इनके पास रहबरियत है और इनके पास वो ताकत है कि जो इनको मैदान में डटे रखती है और हारने नहीं देगी, घुटने टिका देंगे ये ट्रम्प को। और इस वजह से ये हिंदुस्तानी होके यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ एक और भाई हैं जो हिंदुस्तान से हैं। जी आपका नाम? मिर्ज़ा अली मोहम्मद है। और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बेंगलोर अलीपुर से। आप बेंगलोर से हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कितने सालों से ईरान में हैं? तकरीबन 10 साल से यहाँ पे हौज़ा इल्मिया क़ौम में तालीम हासिल कर रहा हूँ इस वक्त कारसा से। तो आप बताएं हमें कि क्या आप जब इस तरह की शिरकत करते हैं इन तजम्मुआत में तो क्या रिएक्शन रहता है ईरानियों का? उनको कैसा लगता है कि हिंदुस्तान का परचम लेके आप जो है मौक़िफ़ लगाते हैं, सबील पे चाय तकसीम करते हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है? क्या उनको आपको पैगाम मिलता है, उससे वो आपको किस तरह से देखते हैं? देखें जैसे कि हक़ व बातिल की जंग हो रही है, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये हक़ व बातिल है। ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल की जंग नहीं है, ये हक़ व बातिल की जंग है। अब पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही है और जो हम शिरकत कर रहे हैं इसमें, जो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी जो भी शिरकत कर रहे हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि हाँ हमारे साथ पूरी दुनिया खड़ी है, इसलिए कि हम हक़ पे हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। तो इन लोगों को ये क़ुव्वत मिलती है, ये आज के लिए ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं इस जंग में कि इन लोगों को क़ुव्वत देना कि हाँ पूरी दुनिया आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये कह रहे हैं कि ईरानियों को इससे क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है जब वो देखते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम जहाँ पे एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उसके अलावा अमन पसंद जो है नॉन मुस्लिम्स भी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ के पैगाम देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से, गुजरात से, कर्नाटक से, कश्मीर से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से जो है यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रिलीजियस स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ कॉलेजेस में पढ़ते हैं और कुछ लोग यहाँ बिजनेस करते हैं। सबका एक पैगाम है कि हम ईरान के साथ हैं। ईरान की आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम ईरान की आवाम के साथ है इस मुश्किल मरहले में, इस मुश्किल वक्त में। इसी वजह से आपने जो हिंदुस्तान में भी देखा कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पे पैसा जमा किया, बच्चियों ने अपने जेवर दिए। इसी
मकसद से, इसी हदफ से, इसी सद्भावना से कि हम ईरानी आवाम को ये पैगाम दें कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस सख्त जंग में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं. خانم خیلی ممنون که با ما صحبت میکنی. اول بگید که اسم شما چی هست و شغل شما چی است؟ من سحر هستم، مترجم زبان انگلیسی هستم و یک شغل دیگه هم تو حالا عرصه‌های بین‌الملل فعالیت میکنم. با اتفاقا یکی از دوستانی که باشون کار میکنم اهل هندوستان هستن. ये कह रही हैं कि इनका नाम सहर है और इनका काम है, ये मुतरजिम है, ट्रांसलेटर हैं इंग्लिश ज़बान की, और इन्होंने जो है हिंदुस्तानियों के साथ काम भी किया है. हिंदुस्तानी जो अफराद हैं उनके साथ इनके काम के रिलेशन भी हैं. खानुम शुमा चे दर्स खुंदीद यानी ता चे मक्ती दर्स खुंदीद अलग बराए दश वीवर से ما میتونی بگید؟ بله، من کارشناسی ارشد فوق لیسانس زبان انگلیسی دارم، مترجمه زبان انگلیسی خوندم و در یکی از رشته‌های امور بازرگانی هم ادامه تحصیل دارم. मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या क्वालिफिकेशन हासिल करी है. ये बता रही है कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बिजनेस मार्केटिंग में और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. तो ये वो एक खातून है, ईरानी खातून की जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान के अंदर खातून को दबाया जाता है. हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल मौजूद है कि जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इस वक्त जो है ट्रांसलेटर के तौर पे, मुतरजिम के तौर पे काम करे. खानुम काबला जिनके मन दरबार इन बरनामे इमरोज पुरसम ये नुक्ते शुमाल अगर बेतुरी बेगीत की در دنیا یه نریتیو هست، یه نریتیوی هست که خانم ها در زنها در ایران دیگه خیلی تحت فشار هستن، نمیتونن درس بخونن یا آزادی ندارن. الان درباره اون اگر دو جمله بگید بعد میریم دنبال این قضیه. اگر ما آزادی نداشتیم که دانشگاه نمیتونستیم بریم. اگر آزادی نداشتیم که الان اکثر خانمایی که اینجا هستن تحصیلات عالیه دارن. اگر آزادی نداشتیم مدرسه نمیتونستیم بریم، آزادی نداشتیم دانشگاه نمیتونستیم، آزادی نداشتیم حتی پشت رانندگی نمیتونستیم بکنیم، آزادی نداشتیم ورزشگاه نمیتونستیم بریم. کاملا متاسفانه یک تبلیغات منفی علیه کشور ایران هست و خیلی از دوستان حتی خود من در کشور مختلف این ذهنیت رو دارم و خیلی دوستان البته بیان ببینن که واقعیت رو از نزدیک ببینن و آزادی به این معنا که خانم‌های ایرانی هیچ کاری نمیتونن بکنن اصلا همچین چیزی نیست. ما آزاد هستیم و मैंने इनसे पूछा कि वेस्ट का नैरेटिव ये रहता है कि ईरान के अंदर खवातीन जो हैं वो आज़ाद नहीं है, औरतें आज़ाद नहीं हैं. तो वो जवाब में कह रही है कि अगर आज़ादी ना होती तो हम यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हम आज़ादी से जहां वर्जिशगाह जाना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, कहीं घूमने जाना चाहें, हत्ता अकेले भी गाड़ी चलाना, जो एक ऐसा स्टीरियोटाइप किया हुआ है वेस्ट मीडिया के अंदर कि ईरान के अंदर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है और दबा के रखा जाता है, उसके बरखिलाफ ये बयान कर रही हैं. कह रही हैं कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात करें. हत्ता हमारे वो दोस्त जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं वो भी ये सवाल बार बार तकरार करते हैं कि ईरान के अंदर खवातीन को जो है वो आज़ादी नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि खवातीन को पूरी आज़ादी है, वो जहाँ चाहें, जो काम करना चाहें, जितना पढ़ाई करना चाहें, जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहें, खेल में, खेल के मैदान में हो चाहे किसी भी मैदान में हो, पूरी तरह से आज़ाद हैं. खनुम खली ममनून वली चून की इन ये कज़िया है इस दरबार इन आज़ादी खवातीन आज़ादी खानमहा दर ईरान की दिले खैरी जंजाली शुदे अलन बरमी गर्दी पे मसले असली मून की इमशब दिगे मां मेहमान शुमा बुदीम व ये हक मेज़बानी रहा हम अदा कर दीम कि सही कर दीम कि दिगे मेज़बान हम बेशीम शुमा बेगित की अलान इन बरनामे की इजराशुद इस तरफ दोस्तान हिंदी चे तासीरी दारे अजीनी दो नुक्ते अगर برای ما بگید. اول که خیلی برنامه جالبی بود برای من، اولین بار بود میشینم، خیلی جالب بود. حالا شما میدونستید که حضرت آقا سفر کرده بودن در هندوستان؟ من اینو نمیدونستم. من اینو اولین بار اتفاقا شنیدم، خیلی جالب بود و اینکه این باعث شد که ما یه احساس دلگرمی هم داشته باشیم که ملت ایران، ملت هندوستان در کنار ملت ایران هستن و یک حس همدلی و نزدیکی با ملت هندوستان. मैंने इनसे पूछा कि कैसा आपका क्या आपकी एक्सप्रेशन है, क्या आपके तासुरात हैं जो आज ये प्रोग्राम हिंदुस्तानियों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, और साथ ही साथ मैंने ये पूछा कि क्या आपको पता है कि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया था. तो वो कह रही हैं कि बहुत ही मुझे खुशी हुई ये देख के और मुझे ये जान के कि आयतुल्लाह खामनाई ने जो हिंदुस्तान का सफ़र किया था, क्योंकि इनको पहले नहीं पता था, और बहुत ज़्यादा इससे इनको खुशी है कि ये दो आवाम के बीच में, हिंदुस्तान और ईरान के आवाम के बीच इससे जो है जो रवाबित है और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा गहरे होंगे. खैली मामून
हमने आज देखा, हमने बात करी हिंदुस्तानियों से, ईरानियों से, और ये समझने की कोशिश की कि इन डिमॉन्स्ट्रेशंस में, इन रैलियों में जब हिंदुस्तानी शिरकत करते हैं इस मकसद के साथ कि वो ईरान की आवाम को ये पैगाम दें कि हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है, तो कितना ज़्यादा उनको मोरल सपोर्ट मिलता है, वो खुश होते हैं। और इस वजह से आज की ये रात बहुत अहम थी। ये रात थी हिंदुस्तान के और ईरान के रवाबित को मजबूत करने के लिए, एक कोशिश थी हिंदुस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनकी एक कोशिश थी कि ये जो रिलेशनशिप है, जो एक कल्चरल सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, हमने आपको हुर्मुज़ आइलैंड से भी ये बात बताई थी कि कितना गहरा राब्ता है ईरान और इंडिया के राब्ते जो हैं वो सिविलाइजेशनल राब्ते हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं। और इसी फ्रेंडली नेशंस को और मजबूत करने के लिए, इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आज यहाँ पे हिंदुस्तानियों ने जो है वो सबील लगाई है तेहरान के तेहरानी मुक़द्दम स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पे खाना बट रहा है, आप पीछे देख सकते हैं मौक़िफ़ पे जो है वो चाय बांटी जा रही है, खाना बांटा जा रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी ये बयान की जा रही है कि इस सख्त वक्त में, इस मुश्किल वक्त में ईरान की आवाम के साथ हिंदुस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ का है वो साथ साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।